जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB MP नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ट्यूटर एग्जाम 2026 के लिए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 15 मई के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया था। तो ये अपनाए हुए थे 1985 में। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा है और 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वृषण द्वारा उत्पादित किस हार्मोन के प्रभाव के कारण बुलपियन वाहिनी बना रहती है। चलिए बताएंगे आप। तो वृषण द्वारा उत्पादित किस हार्मोन के प्रभाव के कारण बुलपियन वाहिनी बनी रहती है। तो ये बने रहते हैं आपके एंड्रोजन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, एंड्रोजन के कारण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है और 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नर्सिंग प्रोसेस में योजना चरण के दौरान क्या किया जाता है। तो याद रखेंगे आप कि नर्सिंग प्रोसेस में योजना के चरण के दौरान क्या किया जाता है। तो ये किए जाते हैं आपके नर्सिंग हस्तक्षेप और रोगी लक्ष्य निर्धारित करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है और प्रश्न पूछा है कि नर्सिंग प्रोसेस में कार्यान्वयन का क्या अर्थ है। तो याद रखेंगे आप कि नर्सिंग प्रोसेस में कार्यान्वयन का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे योजना को क्रिया निर्वित करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि नर्सिंग प्रोसेस का अंतिम चरण कौन सा है। तो याद रखेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस का अंतिम चरण कौन सा है। तो नर्सिंग प्रोसेस का अंतिम चरण होता है मूल्यांकन। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, मूल्यांकन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि नर्सिंग प्रोसेस में मूल्यांकन के दौरान क्या किया जाता है। तो याद रखेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस में मूल्यांकन के दौरान क्या किया जाता है। तो नर्सिंग प्रोसेस में मूल्यांकन के दौरान जो है यह जांचना कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुए या नहीं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ADPIE नर्सिंग प्रोसेस में पी का अर्थ क्या है। तो ADPIE नर्सिंग प्रोसेस में पी का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे योजना, प्लानिंग। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है नर्सिंग देखभाल योजना का मुख्य यहाँ पे उद्देश्य क्या है। तो नर्सिंग देखभाल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। रोगी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित देखभाल प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि प्रभावी नर्सिंग रिकॉर्ड में कौन सी विशेषता होनी चाहिए। तो प्रभावी नर्सिंग रिकॉर्ड में कौन सी विशेषता होनी चाहिए। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे जो है सटीकता और समय अनुक्रमण होना चाहिए। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे और प्रश्न क्या पूछा है कि केयर रिपोर्ट का उपयोग नर्सिंग में किसके लिए जो है किया जाता है।
तो केयर रिपोर्ट का उपयोग नर्सिंग में किसके लिए किया जाता है? तो ये किए जाते हैं रोगी की दैनिक देखभाल, दवा और उपचार की संक्षिप्त जानकारी के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे, और प्रश्न पूछा है कि क्षमा याचना कब जो है तैयार किया जाता है? चलिए बताएंगे आप। तो क्षमा याचना जो है ये कब तैयार किए जाते हैं? तो क्षमा याचना पत्र जो है ये तैयार किए जाते हैं किसी असामान्य घटना या दुर्घटना के घटित होने पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है, नर्सिंग रिकॉर्ड को कानूनी दस्तावेज क्यों माना जाता है? चलिए बताएंगे। तो नर्सिंग रिकॉर्ड को कानूनी दस्तावेज क्यों माना जाता है? तो नर्सिंग रिकॉर्ड को कानूनी दस्तावेज क्यों माना जाता है? तो यह प्रदान की गई देखभाल प्रमाण होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, यदि किसी डेटा सेट में सभी मान समान हो तो मानक विचलन क्या होगा? तो याद रखेंगे कि यदि किसी डेटा सेट में सभी मान समान हो तो मानक यहाँ पे विचलन क्या होगा? तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे 0 होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है 0 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा डेटा संग्रह का उपकरण है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और निम्न में से कौन सा डेटा संग्रह का उपकरण है? तो याद रखेंगे 14 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए है, प्रश्नावली होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रश्नावली हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सह संबंधी शोध का उद्देश्य क्या है? तो सह संबंधी शोध का उद्देश्य क्या होगा? तो सह संबंधित शोध का उद्देश्य हो जाएंगे यहाँ पे दो चर के बीच संबंध का अध्ययन करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि मध्य की गणना का सही सूत्र क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो मध्य की गणना का सही सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है, और प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रायिकता सैंपलिंग है? चलिए बताइए कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे गैर प्रायिकता सैंपलिंग होगा? तो 17 क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, उद्देश्य पूर्ण सैंपलिंग। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है, और प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन है? चलिए बताएंगे। तो निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? तो 18 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, एंड्रालीन हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 19 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा अंग इंसुलिन और ग्लूकोन दोनों का स्राव करता है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे अग्नाशय हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, अग्नाशय होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है कौन सा है? चलिए बताइए। तो याद रख लीजिएगा कि मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके वसा। ऑप्शन सी सही जवाब है, वसा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, निम्न में से कौन सा यहाँ पे आवश्यक अमीनो अम्ल है? तो निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल होगा? तो 22 क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, नर्सिंग रिपोर्ट में फैक्चुअल होने का क्या अर्थ है? तो नर्सिंग रिकॉर्ड में फैक्चुअल होने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है मापने योग्य और सच्चे डेटा पर आधारित। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंडेक्स ऑफ कंटिन्यूटी से क्या समझा जाता है?
तो इंडेक्स ऑफ कंटिन्यूटी से क्या समझा जाता है? तो इनसे समझे जाते हैं अलग अलग नर्सों से मिलकर निरंतर देखभाल और रिकॉर्डिंग। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, नर्सिंग केयर प्लान को कितनी बार अपडेट जो है यहाँ पे किया जाना चाहिए? तो नर्सिंग केयर प्लान को कितनी बार अपडेट किया जाना चाहिए? तो 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी होगा, रोगी की स्थिति में बदलाव के अनुसार नियमित रूप से। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि रोगी रिकॉर्ड को कितने समय तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए? तो रोगी रिकॉर्ड को कितने समय तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए? तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, 3 से 5 वर्षों तक। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, नर्सिंग प्रोसेस की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो नर्सिंग प्रोसेस की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, लीडिया हॉल होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आरामदायक देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आरामदायक देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आरामदायक देखभाल का मुख्य उद्देश्य जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके गंभीर रूप से बीमार रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है, मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो याद रख लीजिएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो 31 क्वेश्चन का सही जवाब कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, कोशिका होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग संदेशों को कोशिका शरीर से दूर ले जाता है? तो तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग संदेश को कोशिका शरीर से दूर ले जाता है? तो 32 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, एक्सॉन होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, एक्सॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो याद रखेंगे मानव हृदय में जो है कुल आपके 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, 4 कक्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी रक्तवाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है? तो निम्न में से कौन सी रक्तवाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है? तो 34 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, धमनी। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और समन्वय के लिए उत्तरदायी है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और समन्वय के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे हो जाएंगे सेरेबेलम। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, सेरेबेलम होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।